दोस्तों, रामायण का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष स्थान है, जिसमें भगवान राम और माता सीता के जन्म और जीवन का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, पवन पुत्र हनुमान की जिंदगी के बारे में भी रामायण में काफी कुछ लिखा गया है। वैसे ज्यादातर लोगों को रामायण की कहानी पता है कि रावण माता सीता का हरण करके ले गया, भगवान राम युद्ध करके रावण को हरा देते हैं और माता सीता को वापस अयोध्या ले आते हैं। लेकिन रामायण की कहानी बस इतनी सी ही नहीं है, इसके अंदर कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिनसे पूरी दुनिया अनजान है, और आज हम उन्हीं रहस्यों से पर उठाने वाले हैं। नंबर 1, दोस्तों, गायत्री मंत्र तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के श्लोकों के पहले अक्षर से गायत्री मंत्र की रचना की गई है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। नंबर 2, दोस्तों, भगवान श्री राम के माता पिता और उनके 3 भाइयों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वो आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी, यानी कि शांता राम की बहन थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए थे और उनको कोई भी संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा। ये सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से शांता का पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। इसलिए जब राम बड़े हो रहे थे तो उनकी बहन साथ नहीं थी। नंबर 3, दोस्तों, एक बहुत ही विचित्र बात है। वनवास के दौरान लक्ष्मण 14 सालों तक जागते रहे थे। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और इस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दिया जाए कि वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें निद्रा न आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की प्रार्थना पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची और उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रहीं। नंबर 4, दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान राम विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनके भाई किसके अवतार थे? असल में लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा अपने हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 5, हम में से अधिकांश लोगों को यह पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के जरिए हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिसे उठाकर सभी राजकुमारों को अपनी बल का प्रदर्शन करना था। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 6, दोस्तों, वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई सालों जंगल में बिताए थे, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें उस जंगल के बारे में पता होगा या फिर उसके नाम की जानकारी होगी। असल में उस जंगल का नाम दंडकारण्य था, जहां पर राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास को बिताया था। ये जंगल लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था और आज इस पूरे एरिया में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय ये जंगल सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए जंगल का नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का मतलब सजा देना और अरण्य का अर्थ वन होता है। नंबर 7, रामायण की कथा में वर्णित है कि कुंभकर्ण पूरे 6 महीने तक सोता रहता था। वो केवल एक दिन खाने के लिए उठता था और पूरे 6 महीने के लिए सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को इतनी नींद क्यों आती थी? असल में एक बार एक यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। यह देखकर इंद्र को यह डर सताने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्र का आसन न मांग ले। इसलिए इंद्र ने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाएं, जिससे वो इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले, और इस प्रकार इंद्र की जलन और छल की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। नंबर 8, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जब पूरी रामायण की कहानी सुनेंगे तो उसमें सबसे पेचीदा लक्ष्मण रेखा की घटना है, जिसमें लक्ष्मण जंगल में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींच देते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम स्वर्ण हिरण को पकड़ने के लिए मारने की कोशिश करते हैं तो वो राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। इस घटना से जुड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है कि उसके अलावा आपको लक्ष्मण रेखा वाली घटना कभी नहीं मिलेगी। नंबर 9, अक्सर लोग रावण को एक दुष्ट और राक्षस के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान और उत्कृष्ट वीणा वादक था। वेदों का भी अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज का प्रतीक के रूप में वीणा हुआ करती थी, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि रावण खुद एक उत्कृष्ट
उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसकी वजह से रावण वीणा बहुत पसंद करता था। रावण अपनी इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था और वो अपनी बुद्धि और बल को बढ़ाने के लिए ही लगा रहता था। नंबर 10, लक्ष्मण और राम के बीच कितना गहरा प्यार था ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? जी हाँ, रामायण में यह वर्णित है कि श्री राम ने ना चाहते हुए भी अपने जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे दिया था। यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता को कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आना था। चर्चा आरंभ करने से पहले उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दे कि जब तक मेरे और आपके बीच बातचीत होगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा आप उसे मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद भगवान राम लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, वरना उसे मृत्यु दंड मिल जाएगा। लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने अभी कुछ ही समय हुए थे कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आते हैं। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आने के बारे में राम को बताने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने बड़े प्यार से मना कर दिया। इस बात पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। इसके बाद लक्ष्मण ने यह तय कर लिया कि अयोध्या को बचाने के लिए उन्हें खुद का बलिदान देना होगा ताकि वो सभी को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचा सके। इसलिए लक्ष्मण ने भीतर जाकर श्री राम को दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना दी। उसके बाद भगवान श्री राम दुविधा में पड़ गए और श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से इस समस्या का हल पूछा तो उन्होंने कहा कि अपनी किसी भी प्रिय वस्तु का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही है, इसलिए तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग मत करना, आपसे दूर होने से लाख गुना अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। तो ये थी रामायण से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।